नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 12 जून को आपका एग्जाम आने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का। तो उसी के क्रम में हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगला वीडियो देखेंगे। इस समय आपके पास समय बहुत कम है तो रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करिए और बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किसी परिवार के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य कवर राशि कितनी है। ठीक है, तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसको शुरू किया गया था वर्ष 2018 में। ठीक, और ये भी आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है आयुष्मान दिवस जो मनाते हैं, ठीक है, आयुष्मान दिवस ये 30 अप्रैल को भी मनाते हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। तो इस स्कीम के अंतर्गत देखेंगे तो प्रतिवर्ष जो है 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है इसको चूज करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। अगला देखिए, टारगेट ओपीएम पोडियम योजना टॉप्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इस स्कीम का जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्य क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो ये स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री है उनकी एक फ्लैगशिप स्कीम है ये, जिसके अंतर्गत 2024 और 28 ओलंपिक के लिए एथलीट्स को जो है प्रिपेयर करना, उनको असिस्टेंट्स प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में 45 दिनों के अंतर्गत 7 मंजिला परिसर का निर्माण किया है। ठीक है, तो जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो इन्होंने क्या किया है कि बेंगलोर में एक जो है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है ना, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, वहाँ का जो ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट यूनिट है, तो उनके लिए एक बिल्डिंग का निर्माण किया है यहाँ पे 7 स्टोरी कॉम्प्लेक्स। इन हाउस टेक्नोलॉजी है डीआरडीओ की ही। तो 45 दिनों के अंतर्गत इन्होंने इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। अगला है, किस भारतीय मूल की लेखिका की पुस्तक द क्रॉसिंग को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। ठीक है, तो मेडल का नाम देखिए क्या है, योटो कार्नेगी, जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, और पुस्तक है द क्रॉसिंग। ठीक है, ये मंजीत मान है इनकी पुस्तक है, इनको जो है चुना गया है इसके लिए। 29 मार्च 2022 को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को किसने सम्मानित किया है। ठीक है, तो 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स जो दिए गए हैं 29 मार्च 2022 को, डेट भी याद रख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे प्रदान किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, न्यू दिल्ली के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत ही विजेता जो शीर्ष राज्य हैं उनका सही क्रम कौन सा है। तो सबसे टॉप पोजीशन पे इसमें उत्तर प्रदेश रहा था, फिर जो है सेकंड प्लेस राजस्थान, फिर तमिलनाडु। तो ये कहाँ मिल रहा है हमें, बी ऑप्शन के अंतर्गत, इसको चुनेंगे। अगला देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी जो है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शुरू किया गया है। ये जल शक्ति अभियान जो हमारा है, तो जल पुरस्कार के अंतर्गत ही एक ये कैंपेन है, इसको अभी शुरू किया गया है, जो कि हमारा ये वर्क करेगा 30 नवंबर 2022 तक। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो कैच द रेन कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें ये मतलब जो हमारा डेली लाइफ में वाटर का यूजेस है ना, इन सबको कंजर्व करने और उसके जो प्रिजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और जो हमारा जल शक्ति ये मतलब जल अवार्ड्स हैं, तो इसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट्स हैं, इसको जरूर इसमें पढ़ लीजिएगा। जैसे ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें इसमें, है ना, नॉर्दर्न रीजन में इंडिया के, तो इसमें मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इसको पहला स्थान मिला है। और नॉर्दर्न में ही एक ज़िला और है पंजाब का, जिसका नाम है शहीद भगत सिंह नगर, है ना, उसको भी स्थान मिला है। फिर जैसे उसी में बात करें कि बेस्ट विलेज पंचायत, ठीक, तो इस कैटेगरी में देखेंगे तो बनारस का जो है ये एक पंचायत है बलुआ। ठीक, तो ये है। तो इस तरीके के जो यूपी वाले फैक्ट्स हैं, प्लीज़ इसको कवर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 3rd हमने इस बार ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पे इस पुरस्कार को देना शुरू किया गया था वर्ष 2018 से। ठीक,
ऑप्शन बी। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश, उनको सेवानिवृत्ति होने के बाद वकालत करने की अनुमति कहाँ पे होती है, ठीक है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं तो उनकी जो रिटायरमेंट की एज है आपको पता ही होगा कि 65 ईयर्स है, ठीक। तो 65 ईयर्स के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको किसी भी भारत के न्यायालय में प्रैक्टिस करने यानी कि वकालत करने की अनुमति नहीं होती है, ठीक। तो इतने जितने भी ये जुडिशरी से संबंधित प्रावधान हैं इन जजेस से रिलेटेड, इसको रिवाइज करें प्लीज़। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान दिए हैं और हमने किस देश से वो प्रावधान लिए थे, है ना, संविधान बनाते समय, वो लिखे हुए हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए गणतंत्र, हाँ ऑप्शन बी जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक। तो ये कनाडा से नहीं, हमने इसको लिया था फ्रांस से, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। और इसी के साथ साथ जो प्रियम्बल में आप ये पढ़ते हैं जो हमारे आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाली, है ना, इसको भी हमने फ्रांस से लिया था। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी के ऑप्शन सुमेलित हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का पद है तो उनके संबंध में देखेंगे तो उनके पास सैन्य शक्तियां हैं यानी कि मिलिट्री पावर्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारे ये मिलिट्री होती है, जितनी भी आर्म फोर्सेस होती है, उसके चीफ कमांडर होते हैं। तो यहाँ पे उनको उससे संबंधित प्रावधान भी शक्तियाँ दी हुई हैं, ठीक। फिर उनके पास जुडिशियल शक्तियाँ भी होती हैं यानी कि न्यायिक शक्तियाँ, जिसमें कि पार्डन का जो पावर होता है उसको आप इससे समझ सकते हैं कि एक न्यायिक शक्ति है। ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर है, ठीक है, जो विधायी शक्तियों के अंतर्गत आ जाता है यानी कि लेजिस्लेटिव पावर जो है ना। तो इनके पास तीनों प्रकार की शक्तियां हैं। और जो गवर्नर का पद है जो स्टेट्स में होता है, अगर उसकी बात करें तो वो इसी मामले में डिफरेंट है राष्ट्रपति से कि उनके पास न्यायिक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, परंतु सैन्य शक्तियां जो हैं ये नहीं होती। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना के क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स यहाँ पे लिखे हैं अगर बात करें तो गुजरात का फॉर्मेशन डेट है 1 मई 1960, ठीक। सबसे पहले इन राज्यों में से यही एस्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। उसके बाद बात करें तो नागालैंड यहाँ पे सेकंड जो है ये फॉर्म हुआ था हमारा 1 दिसंबर 1963 को, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है हरियाणा। तो हरियाणा का फॉर्मेशन डेट है 1 नवंबर 1966। और उसके बाद मेघालय जो है ये हमारा फॉर्म हुआ था 21 जनवरी 1972 को, ठीक। तो हमारा जो क्रम कौन सा हो गया सही, चारों जो है ऐसे सीक्वेंस में ही है, तो ए ऑप्शन को चुन लेंगे। अगला देखिए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं मोस्टली में देखेंगे आप कि उनके चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी अफेयर्स जो है यहाँ पे देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब क्या है, मेंबर्स हैं। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हो जाते हैं। अगला देखिए, ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था, ठीक है। तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जस्टिस R.V. ईश्वर के अध्यक्षता में, ठीक। 10 सदस्यीय एक हाई लेवल कमेटी थी जो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, है ना। तो उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें सुधार के लिए यहाँ पे इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला है कि यह DR गाडगिल फार्मूला पर आधारित है। तो ये DR गाडगिल फार्मूला पे बेस्ड हमारा जो 3rd 5 ईयर प्लान था वो था, ठीक। जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान है ये अशोक रुद्र मेनन मॉडल पे आधारित था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस योजना के दौरान श्वेत क्रांति जो व्हाइट रेवोल्यूशन है यानी कि ऑपरेशन फ्लड, जो किससे संबंधित है, जो दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है ना, जिसमें डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम जो है एज अ फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इंडिया में जाना जाता है। तो ये शुरू हुआ था 1970 में, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है 4th 5 ईयर प्लान का वो 1969 से 74 तक है, ठीक। तो ये कथन ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ 2 को चुनेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, ठीक है, ये देख लेते हैं हम। तो पहला है कि ब्लैक रिवोल्यूशन के बारे में कहा जा रहा है कि सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल, ठीक। तो ये वाला पेयर हमारा ठीक है, जो ब्लैक रिवोल्यूशन इससे संबंधित था। रेनबो रिवोल्यूशन का संबंध हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिवोल्यूशन रिलेटेड टू
एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि का समग्र एक तरीके से विकास है उससे संबंधित है ना। ये वाला भी ठीक है। सिल्वर रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा है मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क के बारे में अभी हमने ऊपर ही देखा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो संबंधित है। सिल्वर रिवॉल्यूशन का हम संबंध एग के प्रोडक्शन यानी अंडे के प्रोडक्शन या फिर जो पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्शन है उससे संबंधित इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 एंड 2 जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत दिया हुआ है? तो कुछ शहर लिखे हैं और वो किस नदी के किनारे हैं ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नासिक के लिए नर्मदा लिखा है, ये गलत है। नासिक जो सिटी है जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रति 12 वर्ष में, इसके लिए काफ़ी फेमस है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बाकी के सब ठीक है, हम डी ऑप्शन को चुन लेते हैं। अगला देखिए, तिब्बती एंटीलोप का शिकार मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो पिछले वीडियो में ही हमने इसको बताया था, फटाफट कमेंट करके बताइए कि जो है फिलहाल इसका शिकार तो ऊन के लिए किया जाता है और किस प्रकार का ऊन होता था वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कमेंट करिए जरा। भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरी कृषि के अन्य नाम इनमें से कौन कौन से हैं? ठीक है, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जैसे झूम कल्टीवेशन के नाम से आप इसको फेमस रूप से जानते हैं। ठीक, तो ये स्थानांतरित प्रकार की कृषि होती है, तो भारत के अन्य हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चारों ही जो हैं ये स्थानांतरित कृषि के रूप हैं। जैसे जो दीपा है, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पे बस्तर वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको जाना जाता है। पामलू जो है इसको बोला जाता है मणिपुर में। ठीक, फिर जो है कुरुआ देखें अगर हम, तो ये शायद होता है झारखंड में। हाँ ठीक है, कुरुआ झारखंड में है। और वालरे की बात करें तो ये राजस्थान के कुछ जो रीजन है वहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो चारों ही ठीक हैं, डी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्न में से किन नदियों का संबंध केरल राज्य से है? ठीक है, तो देखेंगे तो पंबा, पेरियार और भरतपुझा, ठीक है, ये तीनों ही नदियाँ केरल से संबंधित हैं। डी ऑप्शन को चुन लेंगे हम। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? ठीक है, तो ये है हमारा, इधर देखेंगे जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में इनकी टोटल संख्या कितनी है ये कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे? ठीक है, तो फर्स्ट थे पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो सतीश महाना जी हैं। ठीक है, ये जो भी नई योगी सरकार बनी है उसमें इनको चुना गया है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 29 मार्च से ये अपने पद पे हैं, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। रक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो देख लेते हैं। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व जो है उनको भी पहुंचाता है। ठीक, तो ये ब्लड के संदर्भ में ये भी ठीक है। तीसरा है कि एरिथ्रोसाइट्स शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करती हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एरिथ्रोसाइट्स का बेसिकली काम क्या है कि एरिथ्रोसाइट्स जो है ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको ही कहा जाता है। और इनका ही मेन काम है कि जो ये हमारा ऑक्सीजन है इसको जो टिश्यूज़ बॉडी के हैं उन तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये कथन तीसरा वाला गलत है, सिर्फ 1 और 2 जो है इसको चुनेंगे। अगला है, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, तो सॉइल फॉर्मेशन में इनका रोल होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स या एनिमल्स के द्वारा भी जो है इनका खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, ये वाला कथन भी ठीक है। सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। और जो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं कई बार ये पूछा गया है, जैसे कि एज अ बायो इंडिकेटर ये यूज़ होता है, तो इससे संदर्भ में जितने फैक्ट्स हैं इसको पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ तैयार कर लीजिए। अगला देखिए, मायोलॉजी जो है क्या होता है? ठीक, व्हाट इज़ मायोलॉजी? तो हमारे जो मसल्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट और उनका एक्शन, ठीक है, इन सब का जो स्टडी है कलेक्टिवली, दैट इज़ नोन एज मायोलॉजी। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग हैं? ठीक है, वायरल डिजीज़ की बात हो रही है, तो वायरस से होने वाले रोग हैं मम्प्स और हर्पीज़, है ना। प्लेग जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक, तो इसमें से 1 और 3 ऑप्शन सी को चुनेंगे। अगला देखिए, जो आनुवंशिक इकाई है ना, जो जेनेटिक यूनिट्स हैं जिनका नाम है जीन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मिलते हैं हमें क्रोमोसोम्स में।
अगला देखिए पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो जो जाइलम का पार्ट होता है हमारा, तो इसका मेन वर्क ये है कि जो पौधे के विभिन्न भाग हैं उन तक पानी पहुंचाना, साथ में जितने भी डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये इसका मेन काम है। साथ के साथ जो फिजिकल सपोर्ट है ना, उसको भी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है ये। तो हम ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन है, ठीक। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन जो है ये सब एनिमल हार्मोन्स यानी कि ह्यूमन से संबंधित हैं। यहाँ पे जिब्रेलिन को देखेंगे तो ये प्लांट हार्मोन होता है। अगला देखिए ऑस्टियोमलेशिया डिजीज जो है इनमें से किसके कमी के कारण होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया यानी कि इसको हिंदी में अस्थि मृदुता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एडल्ट्स में जो हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये इसी बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है। और वहीं बच्चों में देखेंगे तो यही लगभग मिलता जुलता रोग है, रिकेट्स, है ना, जो बच्चों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट्स कुछ जो हैं उनके बारे में बताना है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव है इसका वोल्ट होता है, ठीक है। लेंथ्स जो है इसके लिए डायोप्टर यूज़ होता है, ये भी ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इसके लिए ओम मीटर होता है ना, यहाँ पे सिर्फ ओम दिया हुआ है, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए मायोपिया के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ठीक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको करेक्ट कर सकते हैं हम कॉन्केव लेंस के साथ, है ना। दूसरा है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ये वाला कथन भी ठीक है, इसको हम करेक्ट करते हैं किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, है ना। तो दोनों ही कथन हमारे ठीक हैं, सी ऑप्शन को चुनेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक जो हेल्दी ह्यूमन आई है, तो उन आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस अगर है, तो दैट इज़ नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो यहाँ से सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए 1 से 5 नवंबर 2022 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन कार्यक्रम इंडिया वाटर वीक 2022 का आयोजित जो है कहाँ पर किया जाएगा, ठीक। तो ये इंडिया का इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स प्रोग्राम है, जिसका नाम है इंडिया वाटर वीक, है ना। तो ये 7th एडिशन है। इसको आयोजित किया जाएगा 1 से 5 नवंबर 2022 के मध्य। एक्सपो सेंटर है एक यहाँ ग्रेटर नोएडा में, है ना। तो डी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला है हाल ही में ओबैदुल्ला खान पुरुष हॉकी कप 2022 का खिताब रेलवे की टीम ने जीता है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो विनर थी रेलवेज़ की टीम और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल में। ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी ये पूछा जा रहा है अब, ठीक है। तो 1931 से जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस संस्थान ने कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को विकसित किया है, ठीक है। तो कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल गन होती है, ठीक है, तो ऐसे क्या होगी वो स्ट्रेट होगी, ठीक है। परंतु कॉर्नर शॉट वाला क्या है कि वो जैसे ऐसे बीच में से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए किसी कॉर्नर से किसी टेररिस्ट को, स्पेशली जो इसमें टेररिज्म वाले ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे इसको सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं उनके द्वारा यूज़ करते हैं, है ना। तो कॉर्नर से अपने आप को बिना उस आतंकवादी के सामने एक्सपोज किए हुए, है ना, उसको एम करके शूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, इसको इनिशियली जो है इजराइल में वहाँ के डिफेंस जो फोर्सेज हैं उन्होंने डेवलप किया था, परंतु अभी देखेंगे भारत में तो इसको DRDO ने भी विकसित किया है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये दुबई एक्सपो की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एक तेजस स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है NRIs को ट्रेन करने के लिए। तो इसका जो है शुभारंभ किया था अनुराग ठाकुर जी ने, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में
शामिल किया गया है। ठीक, तो एक टेंटेटिव लिस्ट आती है जो हेरिटेज साइट्स होती हैं। तो मेघालय के अंतर्गत एक ब्रिज है ना, लिविंग रूट ब्रिज है ना, तो ये पेड़ की जड़ों से मिलकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको एक बार सर्च करके पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। इसको शामिल किया गया है, ए ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ये है मीराबाई चानू। हाल ही में श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती पर मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या कोई बता सकता है श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर के बारे में कुछ विशेष क्या था? मार्च 2022 को किस देश ने डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेस के क्षेत्र में भी है ना आगे बढ़ते हुए इसके फॉर्मेशन की बात की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए। हाल ही में माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने कौन से कार्यकाल की शपथ ली है? ठीक है, तो ये दोबारा जो है प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला माल्टा के सेकेंड टर्म के लिए। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने 2022 SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये फुटबॉल का एक जो है हमारा चैम्पियनशिप है, थर्ड एडिशन इसका खेला गया अभी 2022 में ये, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे झारखंड में जमशेदपुर में। ठीक है, तो भारतीय टीम ने इसको जीता है ना, ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस तेल कंपनी के साथ एक नई पहल जो जिसका नाम है फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव, इसको शुरू किया है? ठीक, तो ये नया इनिशिएटिव है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। ठीक है, फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ऑप्शन ए फिलहाल करेक्ट है। अगला है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? ठीक है, तो जो 5वां बिम्स्टेक समिट ऑर्गेनाइज हुआ उसका जो है अध्यक्षता किया था यहाँ पे श्रीलंका ने। मार्च 2022 को कोंकण रेलवे मार्ग के विद्युतीकरण का काम 100% पूरा कर लिया गया है। तो कोंकण रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इधर आप वेस्टर्न कोस्ट में देखते हैं जो वेस्टर्न घाट के पैरेलल में हमारा कोंकण रेलवे है। ठीक, तो इसका टोटल जो डिस्टेंस है 741 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो इस पर अभी देखेंगे तो मार्च 2022 में टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये। सी ऑप्शन को चुनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा कि मार्च में इसको कंप्लीट किया गया है। आग लगने के कारण खबरों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।